जय माता दी। मैं ऋतु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी विलम्ब के बाद मेरा ये वीडियो आया है। आगे डेफ़िनेटली मेरा प्रयास बेहतर ही होगा और बहुत अच्छे विषय पे, वास्तु संबंधित कुछ अच्छे उपायों के साथ अच्छे टॉपिक लेते हुए मैं अपने वीडियो को जारी रखूँगी। जो भी विलम्ब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, अब मैं अपने विषय पे आती हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी रेमेडीज़ होते हैं हमारे वास्तु में, कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, जो बहुत ही ईज़ी अवेलेबल होती हैं और कहीं भी मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं और उसके फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं। उसी रेमेडीज़ में एक चीज़ जो आती है वो होती है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और हमारे कई तरह के दोषों में ये बहुत अच्छा प्रभाव रखती है इसके समाधान के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी समुद्री नमक के कि आप इसे कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर आपके घर में ये समस्याएं हैं, अगर यहाँ पे कुछ अगर वास्तु दोष है और आप अगर समुद्री नमक को वहाँ प्लेस करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, वो 5 जो टिप्स हैं उसको मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि अगर आपका टॉयलेट साउथ वेस्ट में बन गया है, क्योंकि दोस्तों साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में यदि आपका टॉयलेट बना होता है तो वहाँ पे अर्थ एलिमेंट होता है और अर्थ एलिमेंट की जगह अगर हम वाटर किसी भी फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में अगर हम वहाँ यूज़ करते हैं तो हमारा जो अर्थ एलिमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। दोस्तों, ये बड़े दोषों में आता है। अगर आपने जानकारी के अभाव की वजह से साउथ वेस्ट में अपने टॉयलेट बना लिया है तो बिल्कुल भी ना घबराएं और वहाँ पे कम से कम 500 ग्राम समुद्री नमक आप शीशे के बॉल में वहाँ पे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे कि पानी के छींटे ना पड़े, वो ड्राई रहे और वो ओपन रहे, वो ढका भी ना रहे। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप साउथ वेस्ट के टॉयलेट में समुद्री नमक को कम से कम 500 ग्राम रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सेकेंड टिप दोस्तों ये है कि साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट बनता है ये भी एक दोष में आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो होता है दोस्तों वो आग्नेय कोण की दिशा होती है। वहाँ पे फायर एलिमेंट होता है और जहाँ पे फायर एलिमेंट होता है वहाँ पे कभी भी हम वाटर सोर्सेज अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल दोनों विरोधी तत्व होते हैं। इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, नुकसान भी कई तरह के होने लगते हैं जो बिल्कुल निसंदेह आपको संकट में ला के खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में साउथ ईस्ट में यदि आपका टॉयलेट बना हुआ है तो वहाँ भी आप कम से कम 500 ग्राम जो समुद्री नमक होता है उसको शीशे के बॉल में रखें, ठीक वैसे ही जैसे आपको साउथ वेस्ट की प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया है। तो ये यहाँ पे अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तीसरा दोस्तों जो टिप है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी दोस्तों स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा है कि लोग अगर टेंपल प्लेस वहाँ नहीं बना पाते हैं, पूजा का स्थान नहीं बना पाते हैं, तो स्टोर रूम बना देते हैं ये सोच करके कि हम कुछ गंदा काम वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, स्टोर रूम है, कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टोर ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में, जो कि ईश्वर की दिशा मानी जाती है, ईश की दिशा मानी जाती है, वहाँ पर स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपका गलती से वहाँ पर स्टोर रूम बन गया है तो आप वहाँ भी जो समुद्री नमक है उसको आप खुले में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे आप थोड़ा सा कपूर भी रखें, ये भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों, जो चौथा टिप है वो ये है कि गेस्ट रूम, आपका जो गेस्ट रूम है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे घर हर तरह के लोग आते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए अंदर जहर भरे होते हैं और कुछ सच्चे वेल विशर होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने ऐसा दिखाते तो हैं कि वो आपकी बहुत अच्छे वेल विशर हैं, बट एक्चुअली होते ही नहीं हैं। वो आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो आपका प्रोग्रेस होता है, आपकी जो खुशहाली होती है, उसको देख के कहीं के अंदर उनके एक ईर्ष्या का भाव होता है। तो एक नेगेटिव